अरे विठाल सिंह, हम ऐदेले से दे रहे हैं अपने लखनऊ तय ऑफिस था, तुम वहाँ पे आओ। हम थे मलदा मलदी पत्ता पत्ती तलो, हम थे ललो फलियाने का दम है। हम थे नहीं है तो लो मेरा मोबाइल नंबर, हमसे आके लखनऊ में वहीं पे मिलो। आप लोग इस चिड़तू तो नहीं जानते होंगे, जो है मनीषा लालनी था ड्राइवर। ये सब बात कहने वाला लड़का नवरत्न यादव, ये अभी खूब सुर्खियां बटोरा है, खूब ज़्यादा चर्चा जो है सोशल मीडिया है। काहे कि देखने से आपको पता चल गया होगा इसका दूध का दांत जो है ना अभी सही से नहीं टूटा होगा। लेकिन पवन सिंह पावर स्टार भोजपुरी के कहे जाते हैं, उनको ये मतलब किस नाम से जो है ये नवाज रहा है, पवनवा। क्या है बे, क्या है पवनमा, बता। पवनमा है क्या? ये सारी भैया नीचे है, नीचे रहो दे। विशाल सिंह को मतलब कि चैलेंज कर रहा है कि आप हमसे लड़ेंगे, पटका पटकी करेंगे, यदि औकात है तो बोलो आ जाइए लखनऊ में, अपना एड्रेस देते हैं, मेरे ऑफिस पे आ जाइए, फलना चौक पे आ जाइए। अब बताइए इतना सब कुछ कहने के पीछे आखिर इस लड़का का वजह क्या है? इसके पीछे कौन ऐसा हाथ है जिसके दम पे ये लड़का इतना छोटा कम उम्र में। क्या है बे, क्या है पवनमा, बता। पवनमा है क्या? ये सारी भैया नीचे है, नीचे रहो दे। देखिए कहते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का विवाद जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। किनका किनका? तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। अब देखिए नवरत्न यादव जो छोटा सा बच्चा है उसको खेसारी लाल यादव उससे फूल ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं, मतलब कि आपस में दोनों आदमी एक दूसरे का स्वागत जो होता है ना वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस बच्चा का मन बढ़ रहा है, मन बढ़ा हुआ नहीं रहता, उसका मतलब कि हौसला नहीं बढ़ाया गया था इस तरह का काम करने का, चाहे कुछ बोलने का, तो उस बच्चा का हिम्मत नहीं था कि आज के समय में पावर स्टार पवन सिंह को इस तरह का बात वो कह जाए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है भाई लोग कि खेसारी लाल यादव जिसको अपना बड़ा भैया कहते नहीं थकते हैं, किसी भी मंच से आप लोग सुनते होंगे, मैंने कोई भी अधिक जगह ले लीजिए कि वो मेरे बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं, मतलब आदर सम्मान जो होता है वो देते हैं। लेकिन मतलब ये छोटा सा बच्चा नवरत्न यादव मतलब वो कहता है विशाल सिंह को टारगेट करके, लेकिन उसमें पवन सिंह का जब वो नाम लेता है तो कौन है पवनवा, मतलब इस तरह का लफ्ज जो है उसके मुंह से निकलता है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो सकता है इसके परवरिश में भी खोट होगा, क्योंकि इस तरह का बच्चा जो होगा अभी से इस तरह का जब वो लिहाज करना, इज्जत करना जब वो नहीं सीख पा रहा है तो आगे के समय में क्या कुछ करेगा। वैसे तो इस लड़का का बहुत सारा आदमी विवाद देखता है जो कि बीजेपी वाले के ऊपर होता है, बहुत सारा कटाक्ष होता है, जो क्या है कि अखिलेश यादव के मतलब कि ये बहुत ही होता है ना प्रिय, सपा के मतलब एक हनुमान की तरह ये मतलब छोटा सा बच्चा जो है वो खड़ा रहता है, किसी को भी अपना जवाब तुतले शब्द में देता है, लेकिन देता है। लेकिन इस तरह का भेदभाव, इस तरह का विचार ये कहाँ तक सही है? मतलब उस लड़का के पास मतलब इवेंट होता है, खेसारी लाल यादव का स्वागत करते हैं आपस में एक दूसरे का, फिर उसके बाद ये लड़का जो है विशाल सिंह को लाइव आता है, उसके बाद में अनाप शनाप जो भी कहना होता है कहते हैं। क्या कि विशाल सिंह को भी आप लोग देखते होंगे हमेशा कि खेसारी लाल यादव को कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, मसूरिया वसूरिया कह के बुलाते हैं। और ये लड़का जो है, अब बताइए छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सिस्टम जो है ना वो है इस लड़का के साथ में। इसलिए हम शुरू में कहे हैं ना कि अभी दूध के दांत एक ठीक से नहीं टूटल होगा, लेकिन इसका तेवर देखिए, इसका बोलने का अंदाज देखिए और इसका सलीका देखिए कि किस प्रकार से ये लड़का जो है किसी को अपमान करता है, किसी के नाम के साथ में क्या मतलब इज्जत क्या बेइज्जत ये कह सकते हैं आप। क्या है बे, क्या है पवनमा, बता। पवनमा है क्या? ये सारी भैया नीचे है, नीचे रहो दे। खैर ये तो अभी उम्र में बहुत ही बच्चा है ना, इससे कोई क्या इसका मतलब की बात का जवाब दे। ये तो बार बार ललकारता है सबको कि आइए फलना जगह हमसे लड़ाई कर लीजिए, हमसे लड़िएगा। मैंने बहुत तरह तरह का बात, इस बात सुन के आदमी को हंसी भी आता है, लेकिन ये बात जो बोलता है बहुत ही कड़वा होता है। इसलिए भाई लोग हम कहना चाहते हैं कि अभी बच्चा है, बच्चा की तरह बिहेव करना चाहिए। मान ली कि खेसारी भैया हो चाहे पवन भैया हो, तुम्हारे सबका सम्मान करो। बाबू अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, आगे बढ़ो,
बढ़ते रहो, लेकिन इस तरह का किसी का अपमान किसी का नाम के साथ में करना बहुत ही गलत बात है। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी करो कि उस पर दिमाग पे जोर पड़ेगा। घर परिवार से सीखो कि किसका किस तरह से इज्जत किया जाता है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था भैया कि बस इस लड़का को समझाना। शायद इस लड़का के पास मेरा वीडियो डायरेक्ट नहीं पहुँचे तो आप लोग का काम है इसके पास जो है ना शेयर करके आप लोग ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।